हमारी एक कोर कमेटी है 11 लोगों की। हम सब लोगों की चर्चा हुई, सब लोगों ने ये निर्णय लिया कि इस तरह उपेक्षित अगर किया जाता है तो भाजपा में जाके ही काम कराना उचित होगा। कहीं और नहीं जा रहा नकुल नाथ नहीं, कांग्रेस में जाने रहेंगे? का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, ये खबर चल हल रही हो है कि जाती अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं। बिल्कुल असंभव, अच्छा, असंभव शब्द है। तो क्या कमलनाथ मान गए हैं? क्या कांग्रेस कमलनाथ को रोकने में कामयाब हो गई? भोपाल टू दिल्ली 4 दिन चली सियासी अटकलों के बाद अब करीब करीब ये साफ हो गया है कि कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। सोमवार को दिन भर कमलनाथ के घर के बाहर समर्थकों का हुजूम रहा। समर्थकों की आवाजाही जारी रही। अंदर बैठकों का दौर चल रहा था और बाहर ये सवाल था कि कमलनाथ आगे क्या करेंगे। आखिरकार कमलनाथ के करीबी और पूर्व सांसद सज्जन सिंह वर्मा मीडिया के सामने आए और ऐलान किया कि कमलनाथ कहीं नहीं जा रहे हैं। वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में रहेंगे। कहीं और नहीं जा रहा नकुल नाथ कांग्रेस में जाने रहेंगे? का प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता। जिस व्यक्ति ने इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, संजय जी के साथ काम किया हो, सर जो नाराजगी हो रही थी, नाराजगी वो दूर हो गई है। देखिए कौन सा ऐसा राजनीतिक दल है जहाँ राजी नाराजी ना होती हो। ये चलता रहता है कि कुछ निर्णय होते जिनसे मतेक की नहीं होता, मन नहीं मिलता, ये खबर चल हल रही हो है कि जाती अपनी पार्टी बना रहे हैं, कोई नहीं। बिल्कुल असंभव, अच्छा, असंभव शब्द है। चंद घंटों में सारा सियासी खेल बदल गया। आखिर ये कैसे हुआ कि जो कमलनाथ समर्थक बीजेपी में जाने की तैयारी में थे वो थम गए? सूत्रों के मुताबिक कमलनाथ को रोकने के लिए कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक्टिव हुआ। कमलनाथ की राहुल गांधी से बात हुई, शिकायतों को दूर करने का भरोसा दिया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अलग थलग पड़े कमलनाथ को फिर से प्रदेश में मेन स्ट्रीम में लाने की तैयारी शुरू हो गई है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा जल्द ही मध्य प्रदेश पहुंचने वाली है। ऐसे में तय हुआ है कि न्याय यात्रा के संचालन में कमलनाथ की अहम भूमिका होगी। कमलनाथ खुद न्याय यात्रा में शामिल होंगे। न्याय यात्रा की तैयारियों को लेकर आज भोपाल में कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई है। कमलनाथ के इस बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। कमलनाथ जी हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और जो भी ये इस तरह की बात चल रही है, जो भी इस तरह का स्पेकुलेशन हो रहा है, ये सारा भारतीय जनता पार्टी और मीडिया द्वारा बनाया जा रहा है। माननीय कमलनाथ जी ने मेरे से कल भी बात करी है, परसों भी मेरी बात हुई है, उनसे चर्चा हुई है किस तरह की यात्रा के अंदर हमें तैयारियां करनी है। खुद भोपाल जा रहा हूं, वहां के सभी माननीय विधायक हैं, वहां की जो अलग अलग कमिटीज बनी हैं, वहां के सांसद महोदय हैं, उन सबों से बैठक हमारी हो रही है और उस बैठक के अंदर माननीय कमलनाथ जी भी उस बैठक को ज्वाइन करेंगे। कमलनाथ क्या वाकई मान गए हैं? ये बात आज भोपाल में होने वाली बैठक में साफ हो जाएगी। अगर कमलनाथ बैठक में पहुंचते हैं तो साफ है कि कांग्रेस का संकट फिलहाल टल गया है। दरअसल जिस रफ्तार से दिग्गज पार्टी छोड़ रहे हैं उससे कांग्रेस पहले से ही परेशान है। कमलनाथ के जाने से लोकसभा चुनाव के ऐन पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस और कमजोर होती, साथ ही कांग्रेस को लेकर परसेप्शन भी खराब होता। इसीलिए आला कमान की तरफ से पहल हुई और कमलनाथ को मनाया गया। सब जो मीडिया की मैं मानता हूं कि अफवाहें हैं। कभी माननी की ओर से कभी ऐसी पहल नहीं की कि मैं कभी भारतीय जनता पार्टी में जा रहा हूं। सब विधायक उनके साथ हैं। लेकिन कमलनाथ की कहानी में ट्विस्ट बीजेपी की तरफ से भी था। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी में कमलनाथ की एंट्री तय थी, लेकिन ऐन वक्त पर पार्टी में मतभेद हो गया। सूत्रों के मुताबिक मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक कमलनाथ की बीजेपी में एंट्री का विरोध कर रहे थे। सिख विरोधी दंगों में शामिल होने के आरोप को लेकर भी कमलनाथ का बीजेपी में विरोध हो रहा था। ऐसे हालात में बीजेपी की तरफ से भी रेड सिग्नल आने लगा और इसीलिए बीजेपी ने हाथ जोड़ लिए।
सर कमलनाथ जी यदि आते हैं तो क्या? ऐसे में कमलनाथ और नकुलनाथ ने फिलहाल कांग्रेस में बने रहना ही मुनासिब समझा। कमलनाथ जी ने साफ सुथरे शब्दों में कहा, मैं कल भी कांग्रेसी था, आज भी कांग्रेसी और कल भी कांग्रेसी रहूंगा। मैं कांग्रेस को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा हूँ। कमलनाथ जी ने ये कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मेरा सारा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित रहा है और आगे भी मेरा जीवन कांग्रेस के लिए समर्पित रहेगा। सारा जीवन हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस का फोकस फिलहाल मध्य प्रदेश में अपने विधायकों को एकजुट रखना और कमलनाथ और उनके समर्थकों को फिर से संगठन में एडजस्ट करने पर है। कांग्रेस नहीं चाहती कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा जब मध्य प्रदेश में पहुंचे तो वहां बगावत हो, इसीलिए भोपाल से दिल्ली तक कसरत शुरू हो गई है।